हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 को डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। आपको सब कुछ बताया गया था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। उसके बाद आपको हमने सीपी, एसपी बताया था, प्रिंट रेट बताया था एंड डिस्काउंट को हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं जो यूपी टेट और सी टेट में डिस्कस होते हैं वो सब हमने आपसे डिस्कस किए थे। अब आज हम लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की वस्तु को 5500 में बेचने पर 5,000 की कोई वस्तु है और उसको 5,500 रुपीज में बेचने पर कितना लाभ होगा। अब ये पता है कि इतने की ये वस्तु है तो ये क्या हो गया, सीपी, और इतने में ये इसको बेच रहा है तो बेच रहा है, बेचने के लिए हमने क्या बोला था, ये क्या हो गया, एसपी। उसने लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। माइनस कर दीजिए दोनों को, तो दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 500। उसने ये बोला है लाभ कितना, प्रॉफिट कितना होगा। अगर प्रॉफिट पूछे तो नॉर्मली माइनस, प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो फिर उसके वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को 3,500 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य सीपी निकालो। सीपी आपसे पूछ रहा है और वो कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है और ये क्या है, बेचने पर, यानी कि ये आपके पास क्या है, एसपी है। एसपी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है और आपसे क्या पूछा है, सीपी आपसे पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर आप याद करें तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। सीपी आपको निकालना है तो एसपी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3,500 इंटू 100 और ये क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट। 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जब 12 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 112। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, सीपी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 5 जा 35, 0 0, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, ये आ गया आपका, एक बार और काट दीजिए, 2 से काट दिया हमने इसको, एक बार और काट दीजिए। अब देख लीजिए, एक बार और काट दीजिए 4 से इसको, 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 इंटू 25। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 3125। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3125। ठीक है, ये जो आएगा आपका यही आपका सीपी होगा। तो ऐसे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सीपी क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य, एक अनुपात दे दिया, एक रेशो दे दिया कि सीपी अपॉन एसपी, रेशो क्या है 8/13। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट आपसे वो पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट के नीचे क्या आता है, सीपी इंटू 100। बस इसी वाले फॉर्मूले में लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है आप देख लीजिए, एसपी 13 है और सीपी 8 है, तो आप माइनस कर सकते हैं इजीली। माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। एसपी में से जब सीपी को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है हमारा, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5 अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है आपकी 8 इंटू 100। तो बस इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप इसको काट दीजिए। आंसर पॉइंट में आएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज।
अगर ऑप्शन में पॉइंट में आंसर नहीं हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 62 1/2%। तो अगर ऐसे दिया गया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में हो तो पॉइंट में लिख सकते हैं। इतने परसेंट आपका लाभ होगा, 62.5% आपका लाभ हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को उन्हीं फॉर्मूलों को लगा करके, जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे चैप्टर के बेसिक में, हम इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 रुपये पर 80 पैसे का लाभ होता है। 80 रुपीज पर उसको 80 पैसे का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। अब देख लीजिए, यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे पैसे है। पहले तो आप निकाल लीजिए ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये रुपीज में कितना है। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट की वैल्यू है और ये इतने रुपए पर इतने का लाभ होता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिए P/CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ 0.8, CP आपका कितना है 80 रुपीज इंटू 100। बस इसको काट दीजिए और आंसर अपना फाइंड आउट कर दीजिए 1। तो 1% का आपको क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, हमें सॉल्व भी नहीं करना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 1 रुपए में 4 टॉफियां खरीदी गई। 1 रुपए में 4 टॉफियां खरीद रहा है। आप दुकान पे गए, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में सोचिए कि अपने किसी छोटे भाई बहन को टॉफी दिलाने गए, आपको 1 रुपए में 4 टॉफी मिली। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी को बेचना पड़ेगा। आपने 1 रुपए में 4 टॉफी तो आप ले आए, पर आपको प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कितने का प्रॉफिट चाहिए 60% का। तो आप यहाँ पे कितनी टॉफियां बेचें। जाहिर सी बात है, अगर आपने 4 खरीदी हैं तो आप उससे कम ही बेचेंगे, चाहे 2 या 3 या 1, कितनी भी, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकती है वैल्यू 3.5 2.5। मतलब कि आप 4 की 4 नहीं बेचेंगे। 4 बेच देंगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 4 से ज्यादा बेच देंगे, अगर आप 1 रुपए में 4 ले आए थे और 4 से ज्यादा बेच दी तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यानी कि 4 से कम ही बेचेंगे। उसने आपको ऑप्शन में दिया था 2.5 5 6 8। ये 3 ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल हो गए, क्योंकि ये 4 से ज्यादा बेच रहा है, इट मीन्स लॉस हो रहा है। और यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी टॉफियों को बेचना होगा। तो लाभ किस केस में होगा, कम वाले में। कम वाला कितने ऑप्शन है, 1, तो वही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था इसको, ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। कोई भी चीज है, लाइक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। वो कह रहा है 950 रुपए में बेची जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी। जब वो उसको इतने में बेच रहा था तो उसको लाभ हो रहा था, पर अब वो उसको 950 में बेच रहा है तो कह रहा है कितने परसेंट की हानि होगी। पहले इस वाली कंडीशन के थ्रू चलिए और आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, बेचने पर, इट मीन्स ये एसपी की वैल्यू है, यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा 104। 100 में आपने 4 प्लस किया तो 104, काट दीजिए 10 आया। तो सीपी आपका आ गया अब 1000। अब ये कह रहा है सीपी आपका ये है और 950 में अब बेच रहा है। एसपी आपका क्या है 950 और सीपी आपका क्या है 1000। तो कह रहा है कितने परसेंट की हानि होगी। अब हानि निकालनी है, सीपी भी है एसपी भी है। तो हानि परसेंटेज मतलब लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालते थे। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे, लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है, सीपी माइनस एसपी। लॉस में उल्टा होता है, ठीक है। सीपी में से एसपी माइनस कर दीजिए, 50 आया। 50 अपॉन में क्या लिखते हैं आप, सीपी 1000। हमने बताया था लॉस के केस में बड़े वाली डिजिट नीचे आएगी। देखो इनमें से बड़ी कौन सी है, 1000, ये नीचे आ गई। सीपी आपको नीचे रखना है, सीपी लॉस के केस में ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 5%, ये जो 5% है यही आपको लॉस हुआ है।
तो हम अपने क्वेश्चंस को ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट बना के सॉल्व करिए, कैसा भी क्वेश्चन है आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, बट उनको हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते अभी। आप लोग यहाँ पे नए हैं और क्वेश्चंस को एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में। तो हम बस क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 2-3 स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कैसे? फर्स्ट सीपी निकला, सीपी आने के बाद एक और फॉर्मूला लगा दीजिए, ये 2 बस काम आपको करने हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 250 मेजें बेची जाती हैं, ठीक है। 250 मेजें बेची गई, बेचने पर क्या हुआ? 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ, यानी कि एसपी क्या हुआ? 250, है ना। और 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, देखो हमने 1 मान लिया, 1 का 1 माना, तो 250 का 250 एसपी हो गया। ये कह रहा है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि विक्रय मूल्य 1 का 1 था, तो 50 मेजों का विक्रय मूल्य 50 होगा, तो ये आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज उसने निकालने के लिए आपसे बोला है। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बस लगा दीजिए, प्रॉफिट की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे? 1 का आपने 1 माना, तो 250 का 250 और 50 का 50, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है बताया उसने? 50 मेजों का विक्रय मूल्य, है ना। तो 50 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब वो नीचे सीपी की वैल्यू रखनी है क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या है आपके पास? विक्रय मूल्य एसपी। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? वही वाला मेथड। आपको प्रॉफिट 50 का हो रहा है, प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी लगा दीजिए। एसपी आपका कितना है? 250 माइनस सीपी इक्वल टू 50। यहाँ से पता चल रहा है कि 250 में से आप 50 माइनस करेंगे, जब ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा? 200। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स वाले इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब एसपी 250 है और 50 का प्रॉफिट है, तो हमारा सीपी कितना होगा? 200, क्योंकि 250 में से 50 को माइनस कर दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। तो सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, 200 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया 25%। 25% क्या होगा? आपको यहाँ पे लाभ होगा। उसने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, तो 25% का आपको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने परसेंट लाभ के समान है? वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंटेज का जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 30% का जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट के लाभ के इक्वल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो आपको प्रॉफिट दिया गया है ये एसपी पे दिया गया है। जनरली आप फॉर्मूले में क्या लगाते हैं? सीपी, पर ये एसपी पे दिया गया है 30%। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य। हम अगर एसपी अपना 100 लेट करते हैं तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि यहाँ पे 30% का लाभ बोल रहा है। आप देख लीजिए 70 से थ्रू ये क्या कहाँ चला गया? 100 तक। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बस सीपी भी है, एसपी भी है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये चीजें हमने लेट की हैं, क्योंकि 30% के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 100 से इजीली निकल जाता है, तो इसलिए हमने 100 लेट किया था। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी पे निकालना है ना, इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? 30 का, कितने सीपी पे हो रहा है? 70 पर, इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 300 अपॉन 7, 7 4 जा 20, 7 2 जा 14, 6 अपॉन 7। तो ऐसे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू परसेंट वैल्यू है। 42, 6 अपॉन 7% आपको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। मतलब ये कह रहा है आपको, कोई भी विक्रय मूल्य ले लीजिए, लेट करिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। एसपी हमने क्या लिया? 100 अपनी साइड से ले लिया, ठीक है। और सेकंड केस में क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, यानी कि SP1 कितना हो गया? या SP1 इसे ले लीजिए, SP2 200, 2 गुना कर दिया इसको। लाभ 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे लाभ प्रॉफिट कुछ भी लेट कर लीजिए, प्रॉफिट एक्स है,
तो यहाँ पे कितना हो गया प्रॉफिट, P1 है, प्रॉफिट P2 कितना हो गया 3x। ठीक है, वो आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या है, सबसे पहले सीपी निकाल लीजिए। सीपी कैसे आएगा, हमें पता है कि एसपी हमारा ये है, एसपी में से हम क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट को अगर माइनस कर दें हम एसपी में से तो ये क्या आ जाएगा सीपी। तो ऐसे यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो प्रॉफिट को माइनस करके एसपी में से आ जाता है। ये तो हो गया CP1। और CP2 क्या है, यहाँ भी आप प्रॉफिट में से क्या कर दीजिए, सेलिंग प्राइस में से, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए 3x। ये CP2 आ गया। ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। सीपी दोनों केस में सेम है, तो इन सीपी को इक्वल रख दीजिए। ये भी सीपी आया हमारा और ये भी सीपी आया। इन सीपी को हम इक्वल रख देंगे तो हमें लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू खुद निकल आएगी। कैसे निकालेंगे हम, सीपी को इक्वल रख दीजिए दोनों वैल्यूज को। यहाँ पे देख लेते हैं, इधर साइड में 100 माइनस एक्स इक्वल टू 200 माइनस 3x। ये 3x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स 2x। ये 100 इधर जाएगा, 200 से माइनस हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया 50। ये आपका क्या आया प्रॉफिट, क्योंकि x आपने क्या लेट किया था प्रॉफिट। और वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत आपका कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बस प्रॉफिट अपॉन सीपी कर लेंगे आप और 100 करके आप इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 50। सीपी की वैल्यू आपकी क्या है 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है आपके पास इस टाइम 50। 100 में से 50 को माइनस करेंगे क्या आएगा 50 इंटू 100। ये कट जाएगा तो 100% आपका क्या आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। वो कह रहा है 110 आम उसने बेचे और 120 आमों का क्रय मूल्य उसे प्राप्त हो गया, तो वो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये तो सीपी हो गया क्योंकि 110 आम उसने बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। मतलब 120 आम जितने में उसने खरीदे होंगे 110 आम में ही उनका मूल्य वो निकल गया। तो बस यही चीज आपको पहचाननी। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, इसको सीपी बताएंगे, इसको एसपी बताएंगे, इसको सीपी बताएंगे, पर ऐसा नहीं है। ये एसपी है और ये सीपी है। बस जिसको ये चीज समझ आ गई उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, दोनों को माइनस करके, माइनस करेंगे 10 आ जाएगा अपॉन सीपी 110 इंटू 100। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100 अपॉन 11, 9 99, 1 अपॉन 11%। इस पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आई होगी, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। सीपी यानी कि आप देखो उसने क्या किया, 110 आम ही अभी बेचे, 110 आम उसने बेचे और उसे क्या मिल गया, जितने उसने 120 आम खरीदे थे जितने के, उनका रेट उससे 110 में ही मिल गया। इट मीन्स उसे प्रॉफिट हो रहा है। वही टॉफी वाला केस कि 4 टॉफी वो खरीद के लाया था, तो उससे कम टॉफी तो बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होएगा। तो 120 टॉफी वो खरीद के लाया और 110 में ही उसे वो सारे के सारे रेट मिल गए। इट मीन्स उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका क्या हो गया एसपी, ये आपका क्या हो गया सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली बार बार रिपीट होता है ये। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और वो कह रहा है कि 11 रुपए में 10 वस्तु बेची जाती हैं। मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दी। आपको यही पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज देखिए, 10 रुपए में उसने क्या किया, 11 चीजें खरीदी। ठीक है, 11 चीजें खरीद ली
अब उसने 11 रुपए में 10 चीजें बेची, एक तो चीज उसके पास अभी भी बची, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत, तो हमें पता लग गया हानि, तो यहाँ लॉस तो होगा ही नहीं, यहाँ प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा कितने का, ये कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कैसे निकलेगा, आप देख लीजिए। 10 रुपीज में 11 उसने क्या की थी, खरीदी थी, और 11 रुपीज में 10 उसने क्या की थी, बेची थी। कुछ नहीं करना है, ये लिख लीजिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 11 की 11 से मल्टीप्लाई होगी 121 आएगा, 10 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 100 होएगा। जिस स्टूडेंट को ये केस समझ आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट क्या होगा, माइनस कर दीजिए 21 अपॉन सीपी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 इंटू 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 21% का। यही हमें निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज वो आपसे पूछ रहा है, 21% आपका आंसर आ जाएगा। 5 रुपए में 6 टॉफी, 6 रुपए में 5 टॉफी, कुछ भी ऐसा दे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सबसे पहले अपना एसपी और सीपी फाइंड आउट करेंगे, देन आप प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको फाइंड आउट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य क्या है, प्रिंट रेट। तो मैं अगर प्रिंट रेट अपना 100 मान लूं, 100 का 64% क्या है मेरा सीपी, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 64% 100 का 64% कितना होता है, 100 से 100 कट जाएगा 64 ही तो आएगा। बस जिसको ये कहानी समझ आ गई हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पीआर प्रिंट रेट अंकित मूल्य क्या है 100। अब वो क्या कह रहा है, खरीद पर 12% की छूट देने पर, वो क्या कर रहा है 12% की छूट दे रहा है। अब हमने डिस्काउंट वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा, जिन्हें याद है वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य, हमारे पास एसपी नहीं है, एसपी को पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एसपी विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य प्रिंट रेट इंटू 100 माइनस छूट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। लगा दीजिए, अंकित मूल्य हमारा कितना है यहाँ पे 100 इंटू 100 माइनस छूट कितनी दी गई है 12% की, तो 12% की 100 में से 12 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 88 अपॉन 100। तो एसपी हमारा कितना आ गया 88। एसपी भी है हमारे पास, सीपी भी है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, छूट देने पर प्रतिशत लाभ, परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट क्या है आपका सीपी एरा और एसपी एरा। प्रॉफिट माइनस कर दीजिए 88 64, तो आपका क्या आ जाएगा 24। ये 24 क्या है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन क्या लिखते हैं सीपी क्रय मूल्य 64 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ जाएगा 37.5%। जब आपको सॉल्व करेंगे इसको तो 37.5% आपका 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे, ठीक है। वो कह रहा है 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे, 100 संतरे 400 रुपए में खरीद रहा है। एक संतरा कितने रुपए का हो गया, अगर आप हल्का सा भी माइंड लगाएं तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि एक संतरा आपका कितने रुपए का आ रहा है 4 रुपए का। और यहाँ पे क्या कह रहा है 60 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 संतरे कितने रुपए में बेचे उसने 60 रुपए में। और यहाँ पे खरीदे कितने में थे, एक संतरा 4 रुपए का है तो 12 संतरे कितने रुपए के हुए 12 इंटू 4 48 रुपीज के। तो ये तो क्या हुआ 48 रुपीज के, तो उसने 12 संतरे खरीदे सीपी, और एसपी कितना हो गया 60। बस जिसने ये निकाल लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो समझने की बात है, उसने यहाँ पे कंफ्यूज किया है, प्रति दर्जन दे दिया और यहाँ पे संतरों का रेट दे दिया खरीदने का, दोनों इक्वल नहीं दिए।
100 संतरे 400 रुपये में खरीदे, तो इसलिए एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 रुपये का एक संतरा पड़ा उसको, जितने में उसने खरीदा था। यहाँ पे 12 संतरों की बात कर रहा है, प्रति दर्जन में 12 आते हैं, तो हम पहले 12 का सीपी निकाल लेंगे। 12 इंटू 4, एक 4 रुपये का है, तो 12 कितने के होंगे, 48 के। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपये में वो बेच दे रहा है। 48 में खरीदे थे और 60 में बेच दिए, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट है, 48 को माइनस कर दीजिए 60 में से, 12 आ गया अपॉन सीपी। सीपी पे निकालते हैं 48 इंटू 100 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। जिसने दोनों वैल्यू ठीक निकाल ली वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है, सिर्फ थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य 500 रखता है, मतलब क्या है, किसी चीज पे अंकित मूल्य 500 है, प्रिंट रेट। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उस पर डिस्काउंट भी देता है। कितना दे दिया, प्रिंट रेट पे 5% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है, क्योंकि जनरली आप कहीं भी वी मार्ट वगैरह कहीं भी जाते हैं, डिस्काउंट लिखा रहता है, तो वो लॉस थोड़ी लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपको डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा जाते हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि उस पर 500 लिखा है, 5% का डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी उसे क्या हो रहा है, 25% का अभी भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का वो क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। सीपी आपसे वो पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे, अपना पहले अंकित मूल्य प्रिंट रेट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एसपी निकलता है उससे। एसपी कैसे निकलेगा, प्रिंट रेट अंकित मूल्य 100 माइनस छूट है ना, अपॉन 100। डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दीजिए, 95 लिख दूं मैं इसको, ये कट गए, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 47, ये आ गया आपका एसपी। अब ये क्या कह रहा है, 25% का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू इसने दे दी 25%। सीपी पूछ रहा है, तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी इक्वल टू एसपी। एसपी कितना है, 475 इंटू 100 अपॉन, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दीजिए 100 में, 100 प्लस 25, सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो आपको डिस्कस किया गया था वही है। 25 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 380 रुपीज आपका क्या आ गया, ये सीपी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको ये देखना है कि कहीं भी थोड़ा भी मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। प्रिंट रेट दिया गया है, प्रिंट रेट पे आप डायरेक्ट डिस्काउंट माइनस करके और बाय 100 करके एसपी निकाल सकते हैं। एसपी है आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो सीपी ऑब्वियसली निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 गुना हो, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये क्या है, विक्रय मूल्य एसपी। ये कह रहा है सीपी एसपी का कितना है, 3/2। तो ये कह रहा है कि लाभ या हानि परसेंटेज आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे लाभ और हानि क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पे रेशो वाले में मैंने आपको बोला था कि सीपी अपॉन एसपी, एसपी अपॉन सीपी निकाल लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले एसपी को यहाँ नीचे ले आऊं तो हमारा काम हो गया, कैसे, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब यानी कि सीपी क्या है 3, एसपी क्या है 2, सीपी 3 है, एसपी 2 है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो लॉस परसेंटेज लॉस के इक्वल, लॉस कितना हो रहा है, माइनस करो इसमें से 1। ठीक है, सीपी माइनस एसपी, 1 आ गया, 1 अपॉन किस पे निकलता है, सीपी पे। सीपी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 33 1/3%। ये क्या आया आपका लॉस परसेंटेज। तो इस तरह से आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वो आपको क्या दे रहा है। यहाँ पे क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। स्टेटमेंट लिख दीजिए, इससे पता चल गया सीपी और एसपी का रेशो। सीपी और एसपी का रेशो आते ही आपको पता चल गया सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
डायरेक्ट आप आंसर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के इक्वल है, ये कह रहा है 8 पेन का क्रय मूल्य मतलब सीपी 6 पेन के विक्रय मूल्य एसपी के इक्वल है, तो क्या कह रहा है, ये कंडीशन बना दी मैंने, यही तो कंडीशन दी है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के एसपी के इक्वल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो सबसे पहले सीपी एसपी हमारे पास होने चाहिए, तो सीपी और एसपी के लिए हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वही रेशो बना लीजिए। सीपी तो आपका यहाँ पे है ही, एसपी को इधर नीचे ले आइए, 6 इधर है, ये वाला 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, हमारा काम हो गया, दैट्स सोल्व। से काट दीजिए 3 और 4। अब सीपी और एसपी है आपके 3 और 4, सीपी 3 है, एसपी 4 है, हमारा काम हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट क्या होगा, एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे 1 अपॉन सीपी, सीपी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 100, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा 33 1/3%। ये प्रॉफिट आया, लास्ट वाले क्वेश्चन में लॉस आया था। देखो वहां पे सीपी बड़ा था, एसपी छोटा था, यहाँ पे सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ है। बस क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा इक्वेशन बनानी है कि 8 का सीपी जो है 6 के एसपी के इक्वल है, बना दीजिए, सीपी और एसपी का रेशो निकाल दीजिए, बस हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 300 कोई वस्तु को, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब जब वो 390 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो दुकानदार को क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो वो सीपी पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य, और ये आपका क्या दिया गया था, एसपी, तो हमारा काम हो गया, सीपी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी की वैल्यू क्या है 390 इंटू 100, और ये 100 प्लस पी, 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, 3 से काट दीजिए, 25 की 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 3 जा 75, 5 7 कैरी, 25 अंदर 25 और 7 आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 325, 325 रुपये। 325 रुपये जब आपका क्रय मूल्य होगा और 390 आपका एसपी होगा, तो 20% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 घड़ी प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 1275, प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअली, एक आपको बेची उसने 1275 में, दूसरी भी कितने में बेची 1275 में, दोनों इतने रुपीज में अलग अलग बेची। एक को वो 10% लाभ पर बेचता है, मतलब अगर इसको उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा होगा तो यानी कि उसका जो सीपी है वो कम रहा होगा, इतने में बेचा तो कुछ अलग होगा, उसका सीपी 1275 से कम हुआ होगा, और दूसरे पे वो हानि पे बेचता है यानी कि इसका मोर हुआ होगा और ये लेस, मतलब इससे कम हुआ होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ है, और इसका सीपी इससे ज्यादा हुआ होगा तभी तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वो क्या कह रहा है, बुरे सौदे में उसका हानि परसेंट और लाभ परसेंट। कुछ स्टूडेंट्स इसे पूरे को सॉल्व करके इसमें लॉस और क्या प्रॉफिट निकाल करके सॉल्व कर रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब देता है, हमें ये नहीं करना है। हमें एग्जाम में क्या करना है, आप देख लीजिए, एसपी दिया हुआ है, बट एक हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी लास्ट में कि यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। एक पहले लाभ हो रहा है तो 10 है x की वैल्यू, बाद में लॉस हो रहा है तो -10 हो जाएगी नेक्स्ट y की वैल्यू, और ये प्लस के एक की वैल्यू x है, एक की वैल्यू -10 है, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू -10 है अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कर रहे हो बेटू, क्लास नहीं लेने दोगे क्या, काम कर रहा हूं। इसको सॉल्व करना है हमें, और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा।
10 माइनस 10 प्लस के 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, 10 से तो 10 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100, यानी कि -1%। माइनस का मतलब क्या है, हानि, लॉस। आपको पहले भी बताया गया था, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, अगर वैल्यू सेम दी जाए, और भी शॉर्ट ट्रिक अगर हम डिस्कस करें, ये वैल्यू दोनों सेम हो, यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है और एक बार लॉस हो रहा है, तो अगर एक बार उतने पे ही प्रॉफिट होए उतने पे ही लॉस होए तो ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस लगा करके आना है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान को 50% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 अगर उसका सीपी था तो उसने बेचा कितने में उसको, 105 में। वो कह रहा है कि 20% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब कि कोई दुकानदार है, अगर वो वेट कर रहा है, तोल रहा है, तो 20% कम वजन का यूज कर रहा है। सीपी 100 था पर उसने 80 ही यूज किया। अब सीपी क्या हो गया आपका 80, क्योंकि 20% कम वजन का यूज कर रहा है, तो 100 में से आपने 20 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 80 का वो यूज कर रहा है, क्योंकि 80 में ही उसने क्या किया, सामान गलत तोला, 80 ही दिया और लगाया कितने का 100 का, और उसने बेच कितने में दिया 5% लाभ पर, यानी कि 105 रुपए में। ये उसका सीपी हो गया, ये उसका एसपी हो गया। वो क्या कह रहा है, परसेंटेज लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट सीपी 100 नहीं लेना है, क्योंकि उसने 20% कम भी तो यूज किया था, तो 80 लेना है। 105 में हम क्या माइनस करेंगे 80, क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 25 अपॉन सीपी। सीपी आपका क्या है यहाँ पे 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 125 अपॉन 4, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.25, 31.25% आपका क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट। 31.25 आपका कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, ये बस कुछ नहीं करना है। सीपी एसपी, सीपी हमने लेट किया 100, तो एसपी क्या हो गया 5% का लाभ हो रहा है, तो 105। और बाद में वो कह रहा है कि 20% कम वजन का यूज कर रहा है, जैसे वो चीजें तोलते हैं बाट वगैरह में, कुछ वो करते हैं ना, जो चोरी करते हैं सामान में, तो वही चीज कह रहा है ये। तो यानी कि 100 की भी जगह वो कितना दे रहा है 80, तो यानी कि सीपी अब क्या हो गया 80 और एसपी क्या हो गया 105। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करके इजीली अपना आंसर ला सकते हैं 31.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, अगर लॉन्ग मेथड से करते हैं तो बहुत लेंथी चला जाता है, पर अगर शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके लिए पहले आपको, कृतिका ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, प्रॉफिट हुआ उसे 25%। वह कह रहा है कि यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती, अब उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती और 10 रुपये अधिक में उसने बेची होती, तो 7.5% का उसे क्या होता, लाभ होता। बाद में वो आपसे सीपी पूछ रहा है। अब आप देखें कि इतनी सारी चीज उसने चेंज कराई है, सीपी को भी चेंज कर रहा है, एसपी को भी बार बार चेंज कर रहा है। अगर हम वैल्यूज लेकर के इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत टिपिकल पड़ेगा, हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होएगा कि हम करेंगे क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक वस्तु को किसी दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचता तो 35 रुपीज अधिक प्राप्त होते। अब देखो, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या है प्रॉफिट है, ये भी क्या है प्रॉफिट है। तो दोनों केस में, प्रॉफिट के केस में हमें क्या करना है, यदि हमारे पास दोनों ही क्या होंगे प्रॉफिट होंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, छोटी सी चीज देखिए। सबसे पहले जितने रुपए अधिक मिलते हैं सबसे ऊपर उन्हें लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए अपॉन। अब अपॉन में क्या आता है, बस ये वैल्यू को आपको देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्रॉफिट है तो माइनस कर दीजिए। 25 में से 20 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5, 5 7 35, 700 आपका क्या आ गया सीपी। डायरेक्ट सॉल्व हो गया।
अगर आप लेकर के 100 लेके इस क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा सा अधिक प्राप्त होते हैं। ये सब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड क्या है, जितना अधिक मिले उसको लिख दीजिए इंटू 100 अपॉन, ये दोनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। एक में प्रॉफिट हो रहा होता, एक में लॉस हो रहा होता, तो हम क्या करते, इन वैल्यू को प्लस कर देते। और अगर इन वैल्यूज में दोनों में लॉस हो रहा है तो दोनों में लॉस के केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस ही होंगी। सेम अगर होगा तो वैल्यू को माइनस करना है, और अगर अलग अलग होगा, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो वैल्यू को प्लस कर देना है। इतना सा काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर दीजिए। अब हम अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कृतिका ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। तो 25% लाभ पर बेचता है, मतलब कि सीपी 100 में उसने खरीदा है तो बेच कितने में दिया, 125 में। तो ये CP1 हो गया, ये SP2 हो गया। 100 में खरीदा, 125 में बेच दिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदा होता। पहले कितने में खरीदा था, 100 में, 20% अधिक में खरीदा, मतलब CP2 क्या हो गया, 120। 20% अधिक, 100 में 20 प्लस कर दीजिए 20, तो क्या हो जाएगा, CP2। अब ये क्या कह रहा है कि 7.5% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है 7.5% का। तो SP हमारा कैसे निकलेगा, फिलहाल हमारा CP कितना है, 120, और 120 पे वो क्या कह रहा है, 7.5% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि इसकी वैल्यू होती क्या है। 7 2 14 और 15/2 परसेंटेज वैल्यू लगी है तो इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन 100 हो जाता है परसेंट वैल्यू। जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 3/40। अब आपको ये वाला SP2 निकालना है। SP2 आपका क्या होगा, अगर उसको 120 पे 7.5% का प्रॉफिट हो गया, तो यानी कि 120 प्लस, ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ है 120 पे, 7.5%, यानी कि 3/40 का। इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया था, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9, तो यानी कि 129। ठीक है, SP1 आपके पास है और SP2 भी आपके पास है। अब हमें अपना क्वेश्चन जो भी लास्ट मैंने सॉल्व कराया था उसी की तरह सॉल्व करना है। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 10 रुपए अधिक में बेची जाती है, तो यानी कि 10 × 100, अधिक वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, नीचे कुछ नहीं करना है, SP2 माइनस SP1। ठीक है, उसमें तो सिंपल दोनों प्रॉफिट दे दिए गए थे तो इजीली निकल गया था। यहाँ पे SP दोनों दिए गए हैं तो इसलिए हमने ये किया। तो 10 × 100 अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 129 माइनस 125 4, तो ये क्या हो गया 25, तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा आपका CP। कुछ नहीं करना है, लेट करेंगे। CP1 100, 25% का लाभ हो रहा है तो 125। उसके बाद कह रहा है 20% अधिक पर खरीदी पहले कितनी थी 100 में, अब कितने में खरीदी 120 में, तो कह रहा है कि 7.5% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, SP2 क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 इंटू 3/40। 3/40 कहाँ से आया था, परसेंटेज वैल्यू उसकी सॉल्व की गई थी। ठीक है, अब ये 129 आ गया SP2। बस अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 10 रुपये अधिक मिलते हैं तो 10 × 100 अपॉन SP2 माइनस SP1। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि हुई जितना कि 90% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। देखो, दो कंडीशन बना दी उसने। एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने से, यानी कि SP में बेचने से उतनी ही हानि हुई, लॉस हुआ जितना कि 90% लाभ पर बेचने से उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो, पहली कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम CP ले लें अपना, क्या है हमें नहीं पता, X है CP। बेच कितने में रहा है वो, 270 में बेच रहा है, ये क्या हुआ आपका SP। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, SP माइनस CP। ठीक है, तो यही लॉस कह रहा है, हानि हुई है ना, तो इसलिए CP माइनस SP कर लीजिए, CP माइनस SP।
ठीक है, तो Cp क्या है आपका x, और ये क्या है, ये आपकी कितने की वैल्यू होगी, लॉस की वैल्यू होगी। अब एक कंडीशन, एक इक्वेशन बन गई आपकी। वो कह रहा है जितना कि 90% लाभ पर बेचने से लाभ। अब इसको 90% जब लाभ पर वो बेचेगा, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट देखना है आपको। तो प्रॉफिट देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, आपको बताया गया था कि x, ये क्या है आपका Cp। अब ये कह रहा है कि 90% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन Cp इंटू 100। ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 90% का प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू प्रॉफिट नहीं पता, Cp की वैल्यू x है इंटू 100। तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90x, 100 नीचे आ जाएगा 100, तो क्या हो गया 9/10x। ये आपका क्या है, प्रॉफिट। ये जो लॉस है ये उस प्रॉफिट के इक्वल है, ये उसने कंडीशन में दिया उतनी ही हानि हुई जितना कि 90% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 9/10x, और लॉस कितना हुआ x माइनस 270। दोनों को इक्वल रख दीजिए उसने क्वेश्चन में, क्योंकि दिया है आपको 9/10x। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, x ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9x/10 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 270। सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेके, 10x माइनस 9x, x/10 इक्वल टू 270। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2700। यही आपका क्या है जो आपने लेट किया था, Cp है। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस Cp और Sp में कंफ्यूज नहीं होना है, जो वो बोल रहा है वैसे ही कंडीशन बनाते जाइए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो अब ये हमारे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।